बंगिश साहब, ये बताइएगा कि माजी में भी जब पीटीआई हुकूमत ने 300 छोटे डैम बनाने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था, तो किस हद तक उस वक्त कामयाबी मिली थी? शुक्रिया फरजाना। असल में ये मंसूबे जो थे, ये छोटे जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाकों में शुरू किए गए थे। उस वक्त साल 2015 के बाद से ये शुरू किए गए थे। जब पहली हुकूमत आई थी तो उसके 2 साल बाद ये मंसूबे शुरू किए गए थे। उस वक्त ये क्या किया था कि ये 300 छोटे डैम है, यानी इशारा ये माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ ही था। तो उस वक्त तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन काफी अरसे बाद जब ये 316 के करीब जो छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, ये जब मुकम्मल हो गए और इनके समरात आना शुरू हो गए, तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि वाकई अब जब बिजली तेजी से महंगी होती जा रही है, लोड शेडिंग काफी ज्यादा है, तो अब उन इलाकों में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, गांव के गांव को ये बिजली मुहैया की गई है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग सुख का सांस ले रहे हैं। शहरों में जहाँ पे बिजली नज़र ही नहीं आती, वहाँ पे इन छोटे छोटे देहातों में ये मंसूबे खासे बर वक्त और मतलब पूरा दिन और पूरी रात ये बिजली फराहम करते हैं। ठीक है। और ये उन इलाकों में ज़्यादा कामयाब हैं जहाँ पे या तो छोटी दरियाएँ हैं या उधर ये लग सकते हैं। उधर ये मंसूबे जो हैं उसको बाज़ ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ 1 साल के अरसे में 500 किलोवाट का जो मंसूबा था वो मुकम्मल हो गया, बाज़ पे 2 साल लगे। बाज़ ऐसे मंसूबे भी हैं कि जिस पे 6 साल का अरसा लगा। तो एक तो ये है कि इस पे जो लागत आई वो काफ़ी कम थी, और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त के लिहाज से ये काफ़ी पॉपुलर मंसूबे इसलिए भी थे कि इन इलाकों में बिजली की सहूलत मैसर थी भी नहीं। मैं एक फरजाना एक मिसाल दूंगा। अपर कोहिस्तान में एक इलाका है जलकोट। अच्छा। वहाँ पे ये एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे बिजली नाम की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। वहाँ पे 500 किलोवाट का ये मंसूबा लगाया गया। तो इस वक्त वहाँ सूरत हाल ये है कि अभी जब बिजली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, तो वहाँ 7 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पूरे गांव को, जलकोट के गांव को बिजली मुहैया की जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है बंगिश साहब। पेस्को की जानिब से भी जी बिल्कुल, अभी वहाँ पेस्को की जानिब से भी बिजली फराहम की गई है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ये बिजली नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो पेस्को की जानिब से बिजली दी जा रही है वो तो जाहिर है उस पर 4-4, 5-5 घंटे की तवील दौरानी की लोड शेडिंग होती है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो बहुत महंगी है, वो चूंकि गरीब लोग हैं, तो ये इनको काफ़ी अच्छी सहूलत मुयसर आ गई है। तो इस लिहाज से ये काफी अच्छे मंसूबे थे, और अब लोगों को एहसास हो चला है। क्या वो अपने मंसूबे से इतनी बिजली पैदा नहीं कर पा रहे थे कि फिर टेस्को की जानिब से भी बिजली वहां पर दी गई, तो फिर उसकी जरूरत ही क्या थी? असल में पेस्को तो एक वफाकी इदारा है, उसका ये छोटे जो माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी थ्रू ये मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचे हैं। और उस वक्त चूँकि पेस्को काफ़ी अरसे से वहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पे बिजली पहुँचाए इन इलाकों में, तो उस पर काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वहाँ बिजली पहुँच गई। लेकिन अब पहले से जब ये छोटे मंसूबे वहाँ पे काम करने लगे हैं, तो अब उस बिजली की कोई अफादियत नहीं रही। तो फरजाना, असल जो बात है वो ये है कि जो पिछली हुकूमत में ये मंसूबे थे 316 के करीब ये प्रोजेक्ट्स थे, ये तो कामयाबी से ये तो मुकम्मल हो गए थे, पहुंच गए। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जी बिल्कुल ये मुकम्मल हो गए, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आई तो उस वक्त 142 के करीब मंसूबे शुरू किए गए, और इस 142 मंसूबे में एक भी अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। कहा यह जा रहा है कि ये 2027 तक ये मंसूबे मतलब पाए तकमील तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतने अरसे तक जब ये पाए तकमील तक पहुंचेंगे, इतना अरसा लगेगा, तो जाहिर है उसकी लागत जो है वो भी दुगनी होती जाएगी। और ये मंसूबे जिस पर जो ये कम लागत मंसूबे समझे जाते थे, अब इस पे काफी अखराजात आएंगे। लेकिन तो बंगिश साहब, ये तो बहुत अच्छा तजुर्बा था जिसके तहत 316 के करीब, जिस तरह से आपने बताया कि छोटे डैम्स मुकम्मल हो गए थे। जब उस वक्त मुकम्मल हो गए थे, तो फिर अब क्या मुश्किल आ रही है? जब दूसरी बार हुकूमत आई है पीटीआई की, तो इतने मंसूबे जो शुरू के सिर्फ 142 के करीब आपने बताया कि मंसूबे हैं, तो उनमें क्या मसला आ रहा है? वो अभी तक क्यों नहीं मुकम्मल हो सके हैं? यही मैं कह रहा हूं कि इसमें जितने भी मंसूबे हैं, इसमें ये 500 किलोवाट से कम के मंसूबे हैं। और जो पिछली दौरी हुकूमत में 500 किलोवाट के जो दीगर मंसूबे शुरू किए गए थे, उसमें ऐसी मंसूबे, मिसाल के तौर पे मानसेरा में एक मंसूबा है डबोकान,
वहां पे एक साल में 500 किलोवाट का मंसूबा मुकम्मल किया गया। मनसेरा ही में बेलामनोर का एक मंसूबा है, वो 2 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया था। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मंसूबे हैं। बहरैन में 500 किलोवाट का मंसूबा है, वो 2 साल में मुकम्मल हो गया था। अब जो 142 मंसूबे हैं 2027 तक भी अभी तकरीबन 2 साल रहते हैं, तो 2 साल तो ये मंसूबे लटके रहेंगे। गुज़श्ता 2-3 सालों से ये 142 के 42 जो है ये सब छोटे हाइड्रो हैं जिनकी तकमील होनी है। जी बिल्कुल, इसमें 500 किलोवाट से कम मतलब कैपेसिटी के मंसूबे हैं, और ये जो है ये अमूमन छोटे छोटे देहातों को के लिए बनाए जाते हैं। वहां पे जो बिजली के मसाइल हैं, अगर एक गांव में 500 किलोवाट का एक मंसूबा लग जाए तो उसके लिए काफी होता है। तो ये वो मंसूबे हैं। और ये जो छोटे हाइड्रो पावर्स होते हैं इनकी तकमील पर अमूमन कितना वक्त लगता है, इनको कितना वक्त दरकार होता है? ये तो कम से कम तो इनके लिए ये 1 साल भी हो जाते हैं। बाज ऐसे मंसूबे हैं कि जो जब 2015 में शुरू किए गए थे तो अगले 2016 में भी वो मुकम्मल हो गए थे। मतलब चंद महीनों में, इवन 11 महीनों में भी ये मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन चूंकि फंड्स का मसला है, दीगर मसाइल हैं, जो बॉटलनेक्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। पिछले दिनों भी इसी तरह का एक इजलास हुआ है एनर्जी डिपार्टमेंट का, उसमें इस बात का नोटिस लिया गया है कि जो जितने भी मंसूबे हैं, जो पन बिजली के मंसूबे हैं, उसमें ताखीर हो रही है। इसको फौरी तौर पर इसलिए कंप्लीट किया जाए कि अगर ये डेडलाइन गुजरने के बाद कंप्लीट नहीं होते तो जाहिर है उसका जो PC1 होता है वो रिवाइज हो जाता है, और जब रिवाइज हो जाता है तो उसकी लागत भी दुगनी हो जाती है। उस वक्त की मुनासिबत से उसमें मजीद ठीक जी बंगी साहब, उसमें मजीद इजाफा होता है। तो इस तरह जी अच्छा, तो इस तरह से ये जो मंसूबे हैं, इसमें कुछ ऐसे मंसूबे भी हैं कि जो बड़े मंसूबे हैं वो भी ताखीर का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए अगर लागत में इजाफा होता है तो जाहिर है। अच्छा, इस तरह ये जो बड़े मंसूबे हैं, ये तकरीबन, ये छोटे मंसूबे नहीं, ये तकरीबन 781 मेगावाट के मंसूबे हैं। इसमें एक मंसूबे की मिसाल मैं आपको दूंगा, कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। ये लोअर दीर में एक मंसूबा है जिसने अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होना था। ये 40 मेगावाट का एक मंसूबा है, और इस पे अखराजात जो अभी आ रहे हैं वो 13,000 मिलियन रुपए हैं। यानी ये एक इस लिहाज से तो एक बहुत बड़ा मंसूबा है। लेकिन अगर ये अक्टूबर में मुकम्मल नहीं हुआ और अभी 2025 का साल शुरू हो चुका है, तो जाहिर है इस पर मजीद भी उसके लिए वक्त दरकार होता है। तकरीबन अगरचे ये तकमील के आखिरी मराइल में है, लेकिन अब भी तकरीबन 4-5% काम इस पर रहता है। तो इस लिहाज से इसके जो अखराजात है, इसमें इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि हजारों मिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए इसमें इस किस्म की ताखीर जो है वो बड़े नुकसान का पेशखेमा साबित हो सकता है। कितनी लागत रखी गई थी इन मंसूबों के लिए, और कितना इसके अंदर इजाफा हो गया अब इसकी लागत में? जिस तरह तो मैंने कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ये चूंकि अक्टूबर 2024 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था, 13,000 मिलियन रुपए इस पे अखराजात आने थे। अब मजीद इसके लिए कोई इसमें ये हिसाब नहीं लगाया गया कि अगर ये कितने अरसे के लिए ताखीर का शिकार होता है, उसकी मुनासिबत से ही इसमें इजाफा होगा। मनसेरा में जबोड़ी प्रोजेक्ट थे, दिसंबर 2024 की डेडलाइन दी गई है, लेकिन ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें 4,000 मिलियन रुपए का ये मंसूबा था, 10 मेगावाट बिजली इससे फराहम होगी पूरे इलाके को। इस तरह शांगला में भी बड़ा मंसूबा है, 11.8 मेगावाट का ये मंसूबा है। करोड़ा के मुकाम पर दिसंबर 2024 में मुकम्मल होना था, लेकिन जनवरी आने के बावजूद भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। इसमें 6,000 मिलियन रुपए जो है इसकी लागत लगाई गई थी, लेकिन अगर ये ताखीर का शिकार हो तो इसमें मजीद जो है कई हजार इसमें ऐड हो सकते हैं। तो इसलिए जो गुज़श्ता दिनों जो एक इजलास हुआ है उसमें इस बात का नोटिस लिया गया है कि अगर ये फौरी तौर पर कंप्लीट ना हो तो इसकी लागत में इजाफा होगा। तो इसलिए फौरी तौर पर अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो कम से कम जो तखमीना लगाया गया था उसी के अंदर ये मंसूबे मुकम्मल होंगे। अगर ये मंसूबे मुकम्मल हो गए, जिन 10 मंसूबों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो कोई 781 मेगावाट बिजली जो है ये हमारे KP में शामिल हो जाएगी और ये लोगों को सस्ते दामों में असर आएगी।